तो जो प्रेजेंट का हमारा भी टॉपिक चल रहा था तो वो पढ़ रहे थे हम लोग नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के अभी हमने पिछले लेक्चर में उसके हम लोगों ने भाग देखे थे, ठीक है। और जो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होना है उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो हमें 2 टॉपिक पढ़ना थे, एक तो हमको पढ़ना था ब्रेन और दूसरा पढ़ना था हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड्स या मेरुरज्जु, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ब्रेन का। जो आज स्टूडेंट हमारे प्लेलिस्ट मतलब हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो हमारे पहले प्रीवियस का लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद से आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने डायग्राम बनाकर भी चर्चा की है और उसके भागों को भी बताया है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज ब्रेन का या मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क या ब्रेन, ठीक है। ब्रेन या मस्तिष्क की यदि हम बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। तो पार्ट कौन कौन से हैं, तो वो यदि हम पार्ट की बात करें तो जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है तो वो हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो वो होता है हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, इस चार्ट को आपको अच्छे से समझना है। तो एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और जो तीसरा भाग यदि हम बात करें तो वो कहलाता है हमारा क्या, तो वो कहलाता है हमारा पश्च मस्तिष्क, ठीक है। यदि हम अग्र मस्तिष्क में जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं तो वो हमको भाग पढ़ना है, तो सबसे पहला भाग पढ़ना है हमको सेरिब्रम का। कौन सा भाग पढ़ना है, सेरिब्रम। दूसरे यदि हम बात करें तो दूसरा भाग हमको पढ़ना है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब, इसके जो पहले का लेक्चर था उसमें हमने आपको इन सभी की स्थिति डायग्राम में बताई थी कि कौन सा भाग कहाँ पे होता है मस्तिष्क के, ठीक है। और जो तीसरा हमारा जो भाग है वो हमको पढ़ना है डायएन्सीफेलोन, ठीक है। कौन सा, डायएन्सीफेलोन या डायएन्सीफेलोन, ठीक है। अब यदि हम मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क में हमको देखना है ऑप्टिक लोब। किसको देखना है, तो वो देखना है हमको ऑप्टिक लोब को, ठीक है। यदि हम पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो पश्चिम मस्तिष्क में हम लोग अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले करेंगे सेरिबेलम का। सेरिबेलम, याद रखना जो सेरिबेलम है वो हमारे मस्तिष्क का या मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा भाग होगा हमारा सेरिब्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेरिबेलम, दूसरे में पढ़ेंगे हम पोन्स बेरुलाई और तीसरा जो हमें पार्ट पढ़ना है वो है हमारा मेड्यूला ऑब्लिगाटा। क्या, मेड्यूला ऑब्लिगाटा, ठीक है। इन सभी के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। तो जो अभी हम लेके चलेंगे वो हम पढ़ेंगे अभी अग्र मस्तिष्क में। सबसे पहले सेरिब्रम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे डायएन्सीफेलोन में, ठीक है। डायएन्सीफेलोन के हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इसके भी पार्ट बताए थे, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं अभी सेरिब्रम पे, ठीक है। इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। सेरिब्रम, तो
अब बात करेंगे सेरिब्रम की। किसकी? सेरिब्रम। सेरिब्रम को यदि हम देखें, सेरिब्रम की यदि हम बात करें तो याद रखना कि मानव मस्तिष्क का, सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। ठीक है, नोट करते जाना आप लोग भी, सबसे बड़ा भाग होता है। इसके यदि हम सेरिब्रम में भाग की बात करें तो यह 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। सबसे पहला एक होता है बायां भाग, बायां भाग, और जो दूसरा भाग होता है वो कहलाता है दायां भाग। कौन सा? दायां भाग। ठीक है, एक होता है बायां भाग, एक होता है दायां भाग। बायां भाग की यदि हम बात करें तो यह बायां भाग क्या करता है कि जो हम मानव शरीर होता है, मानव शरीर के मस्तिष्क के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। क्या करता है? मानव शरीर के मस्तिष्क का, मानव शरीर के मस्तिष्क के कौन से भाग? तो दाएं वाले भाग, यानी दाएं भाग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। याद रखना आपको ये चीज, ये बात याद रखना आपको। ठीक है, और जो ये दायां वाला भाग है यह मानव शरीर के मस्तिष्क के बाएं वाले भाग को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह क्या करेंगे? मस्तिष्क के, मानव शरीर के मस्तिष्क के कौन से वाले? अब ये वाला दायां भाग है तो यह किसे करेगा? ये बाएं भाग को, बाएं भाग को क्या करेगा? तो वो नियंत्रित करेगा। ठीक है, नियंत्रित करेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद सेरिब्रम में हम लोगों को पढ़ना है लोब। ठीक है, लोब पढ़ना है तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। यदि हम सेरिब्रम में जो लोब की बात करें तो सेरिब्रम में यदि हम लोब की बात करें तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें जो लोब पाए जाते हैं, तो लोब जो होते हैं, तो सबसे पहला जो लोब होते हैं हमको पढ़ना है अभी लोब। ठीक है, तो ये लोब क्या है? ठीक है, तो याद रखना इसमें सबसे पहला जो लोब होता है वो होता है फ्रंटल लोब। ये हमारे मस्तिष्क का जो अग्रभाग है तो ये कहलाता है फ्रंटल लोब। यहाँ मेरी आप उंगलियों को देखिए, ये फ्रंटल लोब। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है ये ऊपर का, ये कहलाता है ऑसिपिटल लोब। ठीक है, यह फ्रंटल लोब, ये ऑसिपिटल लोब। ये पीछे का जो भाग है ये कहलाता है अपना पैराइटल लोब, और जो यहाँ अपने कर्ण के नीचे होता है ये वाला लोब कहलाता है, तो ये कहलाता है टेम्पोरल लोब। कितने लोब देखे हम लोगों ने? कुल 4 लोब देखे हैं, मतलब 4 प्रकार के कुल लोब कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के। तो सबसे पहला कौन सा हम लोगों ने देखा? तो वो देखा है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब की यदि हम बात करें तो इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? तो ध्यान देना, हम लोग यदि अगर आप लोगों ने महसूस किया हो कि यदि हम लोग कहीं शांत बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं और हम लोग कहीं कुछ बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सोचने की हमको शक्ति होती है, जो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, और दूसरी बात एक तो सोचने का हुआ है और दूसरा समझने का। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा हमको समझाया गया, ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, तो ये सब हमारे फ्रंटल लोब पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्रंटल लोब पे। तीसरी बात, इसमें जो हम गणित के इक्वेशन वगैरह या सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी आप लोग पढ़ते होंगे, या आईक्यू टेस्ट हम लोगों का बोलते हैं ना, आईक्यू टेस्ट किसी का बोलते हैं, किसी का आईक्यू लेवल वीक है, किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा है, तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं
वो हमारे कौन संचालित करता है, तो वो संचालित करता है हमारा फ्रंटल लोब। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी सोचने की, इन सबको आपको नोट करना है, सोचना, समझना, ठीक है, गणित जो विषय मतलब हम लोग सवाल अवाल वगैरह सॉल्व करते हैं तो गणित हो गया, और रीजनिंग या तर्क शक्ति, तर्क शक्ति जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे IQ, ठीक है, IQ बोलते हैं ना, किसी का IQ लो है, किसी का ज्यादा IQ, मतलब ये आदि जो क्रियाएं होती हैं, आदि क्रियाएं, तो ये किसके द्वारा संचालित होती है, तो याद रखना आप लोग, ये सब फ्रंटल लोब के द्वारा संचालित होती हैं, ठीक है। फ्रंटल लोब, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वाला लोब। फ्रंटल लोब के बाद हमको पढ़ना है पैराइटल लोब, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा है वो है पैराइटल, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या है, पैराइटल लोब, इसका कार्य क्या होता है, ध्यान दें। हमने आप लोगों को पाचन तंत्र के चैप्टर में हमने जीभ की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जीभ में जो पढ़ा था कि हम लोग को स्वाद किससे आता है या हमें स्वाद की अनुभूति किससे होती है, तो हमने आपको बताया था कि वो स्वाद की अनुभूति हमारी जीभ में कितने 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, उसके द्वारा होती हैं। लेकिन जैसे हम लोगों ने, ये है रसगुल्ला, रसगुल्ले को हम लोगों ने खाया, क्या किया, खाया, तो मीठा भाग, जो हमारा मीठा भाग है वो हमारी जीभ के द्वारा इंफॉर्मेशन कहाँ गई, दिमाग में, तो वो हमको कैसा लगा, मीठा लगा। एक बात बताइए, अगर रसगुल्ला मीठा है, हम लोगों ने मीठा खाया, तो उसको ये तो बोलेंगे नहीं कि ये खट्टा है, क्यों, क्योंकि हमारे जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंची है वो पहुंची है हमारे मीठे की इंफॉर्मेशन। तो ये वाली जो हमारे भाग होती हैं, जैसे स्वाद हो गया, ठीक है, स्वाद हो गया, ठीक है, स्वाद की जो अनुभूति होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब पे, ठीक है। एक बात और, आप लोगों के शरीर में, हम लोगों का शरीर इतना बड़ा है, ठीक है, हम लोगों के शरीर में कभी कभी शरीर में कोई चींटी अगर गुजरे, चींटी अगर अपने शरीर में जा रही है, तो हमको कैसे पता चल जाता कि यार इस वाले भाग में कुछ चुभ रहा है, चुभ रहा है, मतलब जो स्पर्श या जैसे हम किसी से टच हो जाए तो हमें जो महसूस होता है, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना स्वाद, स्पर्श, स्पर्श, ठीक है, और स्वाद, स्पर्श, और जैसे हम लोगों को जो मतलब कि जैसे ठंडा या गर्म है ना, तो ठंडे या गर्म, ठंडा गर्म। अब आप कहेंगे ठंडा गर्म कैसे, ठंडियों के समय हम लोगों को ठंडी लगती है और गर्मियों के समय हम लोगों को जो गर्मियों की अनुभूति होती है, क्या होती है, अनुभूति या महसूस होता है, अनुभूति है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हमारा पैराइटल लोब के कारण, गर्म ठंडा आदि की, ठीक है, आदि क्रियाएं किससे संचालित होती हैं, तो वो याद रखना, वो होती हैं हमारे पैराइटल लोब से, ठीक है। हम लोगों ने कितने, 2 लोब देख लिए, एक फ्रंटल लोब देख लिया, दूसरा पैराइटल लोब देख लिया, अब तीसरा हमको देखना है ऑसिपिटल लोब। कौन सा देखना है, ऑसिपिटल लोब, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग ऑसिपिटल लोब। तो याद रखना, जो ये हमारा ऑसिपिटल लोब है, कौन सा लोब, ऑसिपिटल लोब, ठीक है। तो जो हमारा ये ऑसिपिटल लोब है, ये क्या कार्य करेगा, ये क्या कार्य करेगा, तो ऑसिपिटल लोब की यदि हम बात करें तो याद रखना, हम लोग रास्ते या सड़क से गुजरते हैं दिन के समय, जो ये दिन के समय ये हमें प्रकाश की अनुभूति हो रही, दिन में जैसे हमको दिन है या रात है, ये सब कैसे पता चलता है, जो हमें मतलब महसूस होता है, मतलब प्रकाश, ऑसिपिटल लोब क्या करेगा, जो प्रकाश से संबंधित, प्रकाश से संबंधित दृश्यों की अनुभूति,
याद रखना, दृश्यों की अनुभूति, अनुभूति, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो वो हमारा करता है ऑसिपिटल लोब, याद रखना, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमारा होता है, कौन सा लोब होता है, अभी हमने आपको बताया पीछे कान के नीचे जो हमारा लोब पाया जाता है, कान के पास भी हम इसको याद करने के लिए बोल सकते हैं, तो वो होता है हमारा टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब, ठीक है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टेम्पोरल लोब। इसका कार्य क्या है, तो आप लोगों को याद रखना, जो टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब कहाँ पे पाया जाता है, हमने बताया था फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। तो जो ये वाला टेम्पोरल लोब कहाँ पे, हमारे कानों के पास है। तो जो जैसे जिस प्रकार से किसी ने, जैसे हम आपसे अभी बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो वो सुनते आप कहाँ से हैं, सुनते तो हैं कानों से, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कौन सा लोब पहुंचाता है, तो वो होता है टेम्पोरल लोब। तो इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य होगा कि वाणी को सुनना, वाणी को सुनना, और उस वाणी को सुनना हमारा जो भी मतलब के कार्य होता है, तो वाणी को सुनना हो गया, समझना हो गया, कि किस पे डिपेंड करेंगे, ये आदि प्रतिक्रियाएं जो भी होगी, आदि प्रतिक्रियाएं, आदि प्रतिक्रियाएं, आदि प्रतिक्रियाएं होंगी, तो वो क्या होगी, हमारे टेम्पोरल लोब पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो सेरिब्रम में ये हमने सेरिब्रम की चर्चा कर ली। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट करना है, तो इनको आपको नोट कीजिए। आगे अभी हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो सेरिब्रम अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा जो हमने आपको बताया था कि 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम होता है, फिर ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है। तो अब जो दूसरा हम चर्चा करना है वो हमें करना है अपने ऑल्फैक्टरी लोब पर, ठीक है। किस पे करना, ऑल्फैक्टरी लोब पर अब हमें चर्चा करना है। तो इसका आप सीधा सीधा एक बात याद रखिए, जो ऑल्फैक्टरी लोब का कार्य होता है, तो क्या होता है, तो ऑल्फैक्टरी लोब हम लोगों के घर में अच्छे अच्छे जैसे पकवान बनाए हमारी मम्मी ने, ठीक है, या खाना बनाया, अभी जैसे किसी घर में खाना बन रहा होगा, तो उसकी जो सुगंध हम लोगों को महसूस कितने दूर से आ जाती है। जैसे हम लोग काफ़ी दूर हो तो अंदर से बाहर तक हम लोग को सुगंध आ जाती कि यार आज मम्मी ने ये बनाया, हम लोग ये भी बता देते कि ये किस चीज़ की सुगंध है, या मतलब सब्जी की बनी है, पोहा बना है, ये समोसे की सुगंध है। ये सब जो सुगंध या गंध की अनुभूति होती है, सुगंध या गंध की अनुभूति होती है, तो वो किससे होती है, वो होती है ऑल्फैक्टरी लोब से। मतलब जो हमारे शरीर में गंध की अनुभूति हमें मिलती है, अनुभूति होती है, तो ये किससे होती है, गंध की अनुभूति का पता किससे चलता है, तो वो चलता है हमारे ऑल्फैक्टरी लोब से, ठीक है। एक बात और इसमें आप याद रखना कि जो ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है, यह जो मनुष्य में होता है, मतलब मनुष्य में इसके या हम लोगों के शरीर में इसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, मतलब जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो कम होती है। ये याद रखना, कम कैसे होती है, कम ऐसे होती है कि जिस प्रकार से मतलब कि हम लोग यदि ये चीज़ ना पहचान पाए, लेकिन जो जानवरों में होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा होती है। जानवरों में यदि हम बात करें तो जानवरों में इसकी क्या होती है, मतलब ये अधिक होता है। तो जानवरों में कौन कौन से, जैसे कुत्ता हो गया, अभी हम आपको बता रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे ये कुत्ता हो गया और सार्प,
ठीक है, मछली इनमें सबसे अधिक पाया जाता है। तो कैसे? तो सबसे पहले आप सोचना, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कई जगह क्राइम वगैरह हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो जो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए किसके डॉग का सबसे अहम रोल हो जाता है, उसमें हम लोगों ने देखा होगा कि मतलब किसी का मतलब कि यार रूमाल वगैरह कुछ उनको सुंघा दें तो वो उसको वहीं तक ले जाता है। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इसकी मात्रा इनमें कितनी अधिक होगी या तीव्र होगी। तो इस प्रकार से यह जानवरों में अधिक विकसित होता है और जो इसकी मतलब जो मनुष्य होते हैं उनमें यह कम विकसित होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट इसमें ऑल्फैक्टरी लोब में है, बस, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, सेरेब्रम देख लिया और दूसरा उसका क्या देख लिया पार्ट, हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी लोब को भी देख लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो हमारा चैप्टर है वो हम यहीं पर अपना रख रहे हैं और इसके बाद जो हम कल बात करेंगे तो वो करेंगे अपने डाइएन्सीफेलोन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो व्यक्ति मतलब या विद्यार्थी हमारे मतलब के अभी देख रहे हैं तो मतलब कि इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर आप लोग देखें, ठीक है। तो वो उसकी मतलब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।